हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में जो हमारा टेस्ट का टॉपिक रहेगा वो है मेजर क्रॉप्स इन इंडिया। इस बेस पे हम 10 एमसीक्यूज करेंगे। उम्मीद है इस टाइम आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, ये बहुत ही कॉमन टॉपिक्स रहते हैं हर एक एग्जाम में, तो इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे आपका होल्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। आमतौर पर इनसे क्वेश्चंस आते ही हैं। तो इस पर्टिकुलर टेस्ट में हम 10 एमसीक्यूज करेंगे। जो भी हमारे इस टेस्ट सीरीज में जुड़े हैं उनको पता ही होगा कि हम हर एक टेस्ट में 10-10 एमसीक्यूज रखते हैं। तो अपना स्कोर एट द एंड ऑफ द वीडियो कमेंट्स में मेंशन करना बिल्कुल मत भूलना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, बोरो राइस इज सोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स। बोरो एक राइस की वैरायटी है। आपको बोलना है ये किस पर्टिकुलर पीरियड में लगाई जाती है। क्या इसको नवंबर टू दिसंबर में लगाया जाता है, नवंबर से लेके जनवरी में लगाया जाता है, जनवरी से लेके फरवरी में लगाया जाता है, या फरवरी से लेके मार्च में लगाया जाता है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है नवंबर टू दिसंबर। ये पर्टिकुलर जो वैरायटी है राइस की, इसको नवंबर से लेके दिसंबर के महीनों में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। आपको बोलना है इन कंट्रीज में सबसे ज्यादा राइस कहाँ पे बनता है। इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना और वियतनाम। तो वर्ल्ड के लेवल पे जो सबसे ज्यादा राइस बनता है पर्टिकुलर कंट्री में वो है चाइना। सो पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैरायटी ऑफ व्हीट कल्टिवेटेड इन इंडिया। आपको बोलना है इन चार में से कौन सी यहाँ पे एक वैरायटी है व्हीट की जो इंडिया में कल्टिवेट होती है। इसका मतलब जो बाकी तीन है वो वैरायटी व्हीट की नहीं है, किसी और पर्टिकुलर क्रॉप या फूड की है। कुलेरी, सोनालिका, अगाथानी, अमन। अगाथानी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको कभी कभार इस तरह से भी पढ़ा जाता है अघानी। इसी तरह जो कुलेरी है उसको कभी कभार कुआरी भी लिखा जाता है। तो आपको बोलना है इन चार में से कौन सी पर्टिकुलर यहाँ पे वैरायटी है व्हीट की जो इंडिया में कल्टीवेट होती है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है पार्ट बी है सोनालिका। एक वैरायटी है व्हीट की जो हिंदुस्तान में कल्टीवेट की जाती है। सो आई होप यहाँ तक आप अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। मस्टर्ड इज मस्टर्ड क्या है? क्या ये स्टेपल क्रॉप है, ज़ैद क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है और राबी क्रॉप? तो अगर आपने पढ़ा होगा ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स आती है जहां इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि राबी क्रॉप है या खरीफ क्रॉप है। तो जो मस्टर्ड है वो एक राबी क्रॉप है। सो पार्ट डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट। जो ग्राउंडनट है उसका मेजर प्रोड्यूसर कौन है इंडिया में? सबसे ज्यादा ग्राउंडनट कहाँ पे बनते हैं, उस पर्टिकुलर जगह का आपको नाम बोलना है। क्या वो गुजरात है, क्या वो महाराष्ट्र है, क्या वो आंध्र प्रदेश है, क्या वो तमिलनाडु? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है पार्ट ए है गुजरात। गुजरात में ही सबसे ज्यादा ग्राउंडनट बनते हैं ओवरऑल इंडिया में। इस पर्टिकुलर टॉपिक टेस्ट का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु ब्रॉट टबैको टू इंडिया। टबैको को इंडिया में कौन लेके आया था? क्या ये डच लेके आए थे, पोर्तुगीज लेके आए थे, ब्रिटिश लेके आए थे, या फ्रेंच लोग यहाँ पे इसको लेके आए थे? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट बी, पोर्तुगीज टबैको को इंडिया में लेके आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कंट्रीब्यूट टू द टोटल एग्रीकल्चर जीडीपी ऑफ इंडिया इन। आपको बोलना है यहाँ पे एक तरह से परसेंटेज, आप इसको अलग तरीके से भी क्वेश्चन को समझ सकते हैं। इन शॉर्ट में जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है टोटल एग्रीकल्चर जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करती है? 29.3%, 29.12%, 29.1% और 29.5%। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, जो प्रिसाइज यहाँ पे परसेंटेज लिखी गई है वो पार्ट डी में मेंशन है। 29.5% जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है कंट्रीब्यूट करती है टू द टोटल एग्रीकल्चरल जीडीपी ऑफ इंडिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में जिस तरह से मैंने आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, आपको अक्सर इस तरह के क्वेश्चन जेके एसएसबी के रीसेंट एग्जाम पैटर्न्स में देखे गए हैं, जहां पे आपको चीजों को मैच करना होता है और बोलना होता है कौन सा पर्टिकुलर पेयर यहाँ पे सही है। सबसे पहला यहाँ पे मेंशन है, व्हीट एक राबी क्रॉप है, कॉटन एक खरीफ क्रॉप है, बाजरा एक राबी क्रॉप है, वाटरमेलन एक राबी क्रॉप है। आपको बोलना है इनमें से कौन सा पेयर सही है, कौन सा गलत है। और ऑप्शंस क्या क्या है कि पहले दो पेयर सही है, व्हीट एक खरीफ क्रॉप है, क्या ये वाला सही है, थर्ड और फोर्थ ठीक है, या फर्स्ट एंड फोर्थ यहाँ पे सही है, बाकी सब गलत। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है और यहाँ पे जो पर्टिकुलर चीजें मेंशन है, सबसे जो करेक्ट पेयर यहाँ पे मेंशन है वो पहले ही दो है, व्हीट एक राबी क्रॉप है और कॉटन एक खरीफ क्रॉप है, ये दोनों सही है। सो पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजरा इज प्राइमरली ए इंडियन, अफ्रीकन, एशियन और साउथ अमेरिकन क्रॉप। वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी है, बाजरा प्राइमरली एक अफ्रीकन क्रॉप है। सो पार्ट बी यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इस पर्टिकुलर एमसीक्यू
एमसीक्यू टेस्ट का जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है वो है एवरेज रेनफॉल रिक्वायर्ड बाय शुगर केन इज। शुगर केन को उगाने के लिए कितनी एवरेज रेनफॉल चाहिए? इसके लिए 200 to 250 सेंटीमीटर की रेनफॉल होनी चाहिए, 100 to 150 सेंटीमीटर, 70 to 100 और 75 to 120। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट डी, 75 to 120 सेंटीमीटर की एवरेज रेनफॉल चाहिए। इतनी रिक्वायरमेंट होती है इस पर्टिकुलर क्रॉप की। आई होप इस एमसीक्यू सेशन में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा। इन केस कोई और रिक्वेस्ट है आपकी तो आप कमेंट्स में वो भी डाल सकते हो। इस एमसीक्यू में जितना आपका स्कोर आया उसको मेंशन करना बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।